दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे लड़के के बारे में है जो समय को रोक सकता था और वह समय को रोककर लड़कियों के कपड़े उतारकर उनके ड्राइंग बनाया करता था। इस मूवी का नाम कैशबैक है जो साल 2006 में आई थी, जिसे IMDb पर 7.1 की रेटिंग दी गई है। मूवी की स्टार्टिंग में हम बेन को देखते हैं। बेन एक आर्टिस्ट होता है जो अलग अलग प्रकार की ड्राइंग बनाया करता है। यहाँ पर बेन ड्राइंग बनाने के लिए आर्ट गैलरी में जाता है, जहाँ एक बूढ़ा आदमी आकर खड़ा हो जाता है और सारे लोग उस बूढ़े आदमी की ड्राइंग बनाने लगते हैं। लेकिन बेन को हमेशा से लड़कियों की ड्राइंग बनाना पसंद था, तो बेन लड़की की ड्राइंग बनाने लगता है। लेकिन उसका बॉस उसे बूढ़े आदमी का ड्राइंग बनाने के लिए कहता है। अब हमें दिखाया जाता है कि बेन का हाल ही में उसकी गर्लफ्रेंड सूजी के साथ ब्रेकअप हो गया था और सूजी ने गुस्से में बेन के ऊपर काफ़ी सामान फेंका था, जिससे बेन को चोट भी लगी थी। लेकिन अपने ब्रेकअप की वजह से बेन डिप्रेशन में चला जाता है और वो कई दिनों से सोया भी नहीं था। बेन को इंसोम्निया नाम की बीमारी हो जाती है, जिसकी वजह से लोग रातों को सो नहीं पाते हैं। अब बेन यहाँ एक सुपरमार्केट में जाता है, जहाँ पर बेन को एक लड़की से प्यार हो जाता है और इस लड़की का नाम सैरन होता है। सैरन इसी सुपरमार्केट में कैश काउंटर पर काम करती है। इसके बाद बेन भी सुपरमार्केट में नाइट शिफ्ट में ज्वाइन कर लेता है और वहां पर अपने बॉस से मिलता है। बेन का बॉस काफ़ी ज़्यादा खड़ूस होता है और हमेशा ही बेन को डांटता रहता है। बेन को इसी सुपरमार्केट में दो लोग और मिलते हैं जो कि काफ़ी हरामी होते हैं। इनका नाम मैट और बैरी होता है। मैट और बैरी कई बार फीमेल कस्टमर के ट्रॉली में एडल्ट टॉयस रख देते थे और कैश काउंटर पर पहुंचने पर ये लोग घूर घूर कर देखते थे कि कौन सी लड़की इन टॉयस को खरीदती है। लेकिन कई बार लड़कियां उन टॉयस को खरीद भी लेती थी। फिर कुछ दिनों बाद सैरन का भी नाइट शिफ्ट होता है और बेन और सैरन के बीच आपस में बातें चल रही होती है। धीरे धीरे इन लोगों में प्यार होने लगता है, लेकिन कोई भी एक दूसरे से नहीं बताता है कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। कुछ दिनों बाद दिखाया जाता है कि बेन अपने सुपरमार्केट में काम करने से बोर हो जाता है। अब यहाँ पर बेन अपने मन में अलग अलग तरह की इमेजिनेशन करने लगता है और वो सोच के ही अपने टाइम को फ्रीज कर देता है और वो टाइम फ्रीज के बाद कुछ भी कर सकता था। अब बेन यहाँ पर टाइम फ्रीज करके लड़कियों के अलग अलग ड्राइंग बनाने लगता है और लड़कियों के कपड़े हटाकर भी ड्राइंग बनाता है। बेन फीमेल बॉडी के पीछे इतना अट्रैक्टिव क्यों होता है, इसके भी पीछे एक कहानी है। अब यहाँ पर बेन की बचपन की एक कहानी दिखाई जाती है। जब बेन छोटा होता है तो उसके घर में किराएदार की लड़की रहती है जो नहाने के बाद बिना कपड़ों के ही बेन के सामने से जाया करती थी। जहाँ पर एक कहानी और दिखाई जाती है, जहाँ पर बेन और उसका दोस्त पैसे देकर एक बड़ी लड़की से मिलने जाते थे जिसका नाम नेटली होता है और नेटली इनसे पैसे लेकर अपना बॉडी पार्ट्स दिखाया करती थी। नेटली को पैसे लेकर ये काम करने में कोई दिक्कत नहीं थी। एक दिन बेन और उसका दोस्त जिसका नाम सीएन होता है, वो दोनों सीएन के पेरेंट्स की एक एल्बम देख रहे थे। इसके अंदर काफ़ी सारी फोटोज़ और वीडियोज़ होती हैं। जैसे ही ये बात सीएन की माँ को पता चलती है तो वो इन्हें डांटती है। तभी वो देखती है कि इन दोनों बच्चों के गन लोड हो चुके हैं। इसके बाद प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर सुपरमार्केट के बॉस की एक फुटबॉल टीम होती है और इसमें बेन भी शामिल होता है। ये लोग काफ़ी अच्छा खेल रहे थे, फिर भी ये लोग काफ़ी बुरी तरह से हार जाते हैं और जब फुटबॉल बेन के बॉस को लगती है तभी उसी समय बेन टाइम को फ्रीज कर देता है और रेस्ट रूम में जाकर कोल्ड ड्रिंक पी रहा होता है। और फिर बेन देखता है कि टाइम रुकने के बाद भी कोई और भी है जो हिल सकता है। बेन उसकी शक्ल तो नहीं देख पाता है, लेकिन वो समझ जाता है कि और भी कई लोग हैं जो समय रुकने पर भी हिल सकते हैं। इसके बाद बेन बाहर आकर फिर से टाइम को अनफ्रीज कर देता है और यहाँ पर बेन के बॉस को फुटबॉल आकर लग जाती है, जिससे उसके मुंह से खून निकलने लगता है और काफ़ी खून निकलता है। और इस गेम को देखने के लिए सैरन भी आती है। मैच के बाद बेन सैरन को घर छोड़ने जाता है, तब इन दोनों के बीच प्यार हो जाता है, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं बेन के बॉस को, जो अपनी फुटबॉल मैच हारने के दुख को भुलाने के लिए एक बहुत बड़ी पार्टी रखता है और पार्टी में सुपरमार्केट के सभी लोगों को इनवाइट करता है और उससे कुछ पर्सनल लोगों को भी इनवाइट करता है। पार्टी के पहले मैट और बैरी बेन को कॉल करते हैं और ये लोग बेन से कहते हैं कि वो एक आर्ट गैलरी का मालिक है और तुम्हारी पेंटिंग देखना चाहता है और पेंटिंग दिखाने के लिए अपने एड्रेस भी देता है। बेन को ये बात नहीं पता होती
होती है कि कॉल मैट और बैरी ने किया है। अब बेन इस बारे में सैरन को बताता है। इसके बाद सभी लोग पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। बेन और सैरन कपल बनकर पार्टी में जाते हैं। बेन वहां देखता है कि पार्टी में चेयर गर्ल्स भी हैं और उनमें नेटली भी थी। ये वही नेटली है जो बचपन में बेन और उसके दोस्त को मजे कराती थी। नेटली यहाँ पर सभी के सामने बिना कपड़ों के डांस कर रही होती है और इसके बाद पार्टी के अंदर काफ़ी अच्छा माहौल बन जाता है। इस पार्टी में बेन की एक्स गर्लफ्रेंड सूजी भी आती है, जो कि अपने बॉस के भाई की गर्लफ्रेंड बन चुकी है। सूजी यहाँ पर बेन से माफ़ी मांगती है और बेन को समझाती है। बेन को समझ में नहीं आता है कि उसके साथ चल क्या रहा है और वो यहाँ पर सूजी को धक्का दे देता है और सैरन ये देखकर गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगती है। बेन ये सारी चीज़ें देखकर उसी समय टाइम को रोक देता है। बेन टाइम को रिवर्स तो नहीं कर सकता है, तो वो इसी टाइम को एंजॉय करने की सोचता है। वो अगले दिन जाकर सैरन से माफ़ी मांगता है। सैरन बेन पर काफ़ी गुस्सा होती है और उसे काफ़ी खड़ी खोटी सुनाती है और सैरन गुस्से में आकर गेट बंद कर लेती है। अब अगले दिन जब बेन सुपरमार्केट में जाता है तो उसे वहाँ पर सैरन नहीं मिलती है, क्योंकि सैरन ने वो काम छोड़ दिया था। बेन काफ़ी कोशिश करता है कि वो सैरन से बात कर सके, लेकिन वो बेन से बात नहीं करती है। फिर वो दिन आ जाता है जिस दिन बेन को आर्ट गैलरी में जाना होता है। बेन अपनी पेंटिंग लेकर आर्ट गैलरी में पहुंचता है और वहां गैलरी के मालिक से कहता है कि आपने मुझे बुलाया था, पर आर्ट गैलरी के मालिक उसे मना कर देता है। बेन आर्ट गैलरी के मालिक को काफ़ी समझाता है तो वो बेन को अपनी ड्राइंग दिखाने के लिए कहता है। गैलरी का मालिक उसकी ड्राइंग को देखकर काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है और बेन को एग्जीबिशन में अपनी ड्राइंग लगाने का मौका देता है और इसी एग्जीबिशन में सैरन को भी इनवाइट किया जाता है। बेन की अच्छी कला को देखकर उसे एक जॉब भी ऑफर किया जाता है। फिर सैरन वहां आती है तो ड्राइंग देखकर शॉक हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी पेंटिंग थी वो सैरन की होती है और वो इसके अंदर काफ़ी खूबसूरत लगती है और बेन ने ये सारी ड्राइंग टाइम को रोकने के बाद बनाई थी। सैरन ये सारी ड्राइंग देखकर समझ जाती है कि बेन उसे कितना प्यार करता है। इसके बाद वो एक दूसरे को किस करते हैं और तभी बेन टाइम को रोक देता है, लेकिन अब इस टाइम के अंदर सैरन भी हिल सकती है और इसके बाद ये दोनों आर्ट गैलरी से बाहर चले जाते हैं। बाहर आने के बाद ये लोग देखते हैं कि बर्फ़ गिर रही है और वो भी रुक चुकी है। ये लोग इस नज़ारे को देखकर एंजॉय करते हैं और मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, असल में ये पूरी मूवी बेन की इमेजिनेशन पर होती है। वो इतने दिनों तक नहीं सोया होता है, इसीलिए इसके दिमाग में तरह तरह के ख्याल आने लगते हैं और वो अपनी इमेजिनेशन से टाइम को रोककर ये सारे काम कर देता है। तो दोस्तों, आपको ये कैशबैक मूवी का हिंदी एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और इसी तरह के हॉलीवुड मूवी का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल टेल के अबाउट मूवीज़ को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।